Life is about to explore the moments that no one takes from you. Those will stay forever. Maybe it's time to leave. This will cover you always want to achieve and find the places you always dreamed of. हेलो दोस्तों, लद्दाख के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं लद्दाख की सबसे सुंदर जगह, जो थ्री इडियट्स मूवी के बाद बहुत फेमस हो गई है। जी हाँ, पैंगोंग लेक। आज हमारी लद्दाख यात्रा का 5वां दिन है, और अगर आपने अभी तक लद्दाख सीरीज के लास्ट एपिसोड्स नहीं देखे तो उसके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हुंडर से चेकआउट के बाद पैंगोंग जाते हुए हम दिस्कित मोनेस्ट्री भी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हुंटर से वापस पैंगोंग जाते हुए दिस्कित मोनेस्ट्री 30 मिनट्स की ड्राइव पर है, जो एक पहाड़ पर बनी हुई है। और यहाँ की पर पर्सन एंट्री टिकट 30 रुपये है। दिस्कित मोनेस्ट्री नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बुद्धा मोनेस्ट्री है। दिस्कित मोनेस्ट्री से आप नुब्रा वैली का एक सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। एंड आल्सो यू कैन कैप्चर सम गुड इंस्टा क्लिक्स ऑन द टॉप। लद्दाख के इस सुंदर रेगिस्तान से जाने का मन तो नहीं था, पर आगे का सफ़र और भी मज़ेदार और सुंदर होगा, ये सोचकर बस निकल पड़े पैंगोंग की ओर। एक बात तो है, जब तक मैं लद्दाख पहुंचा नहीं था तब तक एक सपना ही लगता था, क्योंकि जो वीडियोस देखी थी उसमें तो लगता था कि गाड़ी चल भी पाएगी या नहीं। बट अगेन थैंक्स टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस जन्नत को लोगों के इतने करीब पहुंचाने के लिए। दिस्कित से लगभग 50 किलोमीटर दूर अगम गांव में कुछ रोड साइड कैफे दिखाई दिए, तो चाय की चुस्की का मन किया, तो कुछ देर रुके। पर सफ़र लंबा था तो चाय पीते ही निकल गए आगे के सफ़र पर। अगर सफ़र में कोई अड़चन ना आए तो एडवेंचरस ट्रिप का मज़ा ही नहीं आता। इसीलिए कुछ ऊंची नीची सड़कों ने भी हमारा स्वागत किया। लंच के लिए आप दुरबुक या तंग से रुक सकते हैं। दोनों ही जगह खाने के अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम तंगसे में रेस्टो कैफ़े रुके। यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा था। एंड लकली आई गोट मोबाइल नेटवर्क्स टू। भैया ये किस चीज के पैसे हैं? ये वहाँ का सफाई के लिए था साहब जी। पैंगोंग लेक का? जी साहब, ये पैसा जो मोनेस्ट्री में जाता था। लगभग 6 घंटे का सफ़र तब और अच्छा लगा जब पैंगोंग लेक दिखी और सबकी नींद के नशे मानो गायब से हो गए। शाम भी काफ़ी हो गई थी और फिर बारिश भी शुरू हो गई थी, तो जल्दी से हम अपने टेंट की ओर चले गए। रात की सर्दी के बाद सुबह का सूरज देखकर खुशी अलग ही लेवल पर थी। कुछ देर चाय के प्यालों के साथ सनराइज को एंजॉय किया और चल दिए पैंगोंग लेक को और करीब से देखने के लिए। इतना साफ मौसम देखकर
अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था कि ये सच है या कोई एडिटेड वर्ड। कुछ देर यहाँ एंजॉय किया, फोटोग्राफी की, एंड यस, दैट मस्ट कैप्चर स्कूटर वाला फोटो। यहाँ से तो सच में जाने का मन नहीं था, पर जाना भी जरूरी था। यहाँ का व्यू इतना सुंदर था, और शायद आप अब पैंगोंग लेक के 5 से 6 रंग देख पा रहे होंगे। और अब वापस लद्दाख जाते हुए चंगला पास और रैंचो स्कूल भी रास्ते में ही आएंगे, जिसके लिए दुरबुक से रास्ता बदलना होगा। चंगला पास, which is second motorable road after खरदुंगला पास। जब यहाँ आए, यहाँ तक की सड़क बन रही थी। यहाँ पर चंगला बाबा के दर्शन किए और फिर निकल गए वापस लद्दाख की तरफ और पहुंच गए रैंचो स्कूल, which you can remember from the movie Three Idiots. There is nothing very scenic, but you can capture some good funky poses here. अगर टाइम मिले तो आप शे पैलेस भी जा सकते हैं। और फिर हम पहुंच गए लद्दाख मेन मार्केट, जहां हमने खाना खाया और कुछ लद्दाख की यादों को समेटने के लिए दुकानों पर शॉपिंग की। अरे किधर चल दिए? जरा उन लोगों से तो मिलते जाओ जिनकी वजह से ये जर्नी इतनी मेमोरेबल बन पाई। Also thanks to the viewers who are watching this video. अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलना। And do subscribe Travel with Tushar। जल्द मिलेंगे किसी नई जगह, किसी नए सफर पर। तब तक के लिए अलविदा।